बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक वर्क शेड्यूल विद टाइम के हिसाब से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कभी देखे हैं तो नहीं देखा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से बेस ऑन टाइम के हिसाब से डेली का वर्क शेड्यूल किस तरह मेंटेन हो सकता है। यानी अगर किसी को ईमेल करनी है फाइल हमें, तो जो करंट टाइम होगा उसके बाद का जो टाइम है उनके आवर्स के हिसाब से वो वर्क शेड्यूल क्या क्या उनको टास्क कंप्लीट करना है या पूरा करना है, उस हिसाब से उनके टाइम के साथ वो सारे वर्किंग लिखी हुई आ रही हो और ऑटोमेटिक हो। यानी जिस वक्त वो फाइल मिली है तो वो टाइम अगर 3 बजे का है तो उससे प्रीवियस का जो डाटा है 3 बजे से पहले पहले का अगर टाइम निकल गया तो वो उनके अकाउंट में शामिल नहीं है। और उसके बाद की जो उनकी टास्क लिस्ट होगी वो उनको कवर करनी है और कंप्लीट करनी है सारी चीज़ें। तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक डेली वर्क शेड्यूल जो मेंटेन हो सकता है विद टाइम, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो लाइक नहीं करते हैं तो इसलिए मैं नहीं कह रहा लाइक कर रहे हैं, पहले वीडियो को देख लें, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर ज़रूर कर दिएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा, ठीक है जी। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास डेली वर्क शेड्यूल विद टाइम। अब जैसे कोई एम्प्लॉई है सुबह 9 बजे इन हो रहा है, अब ये मैंने करंट टाइम के हिसाब से सेट किया हुआ है प्रोग्राम पूरा। करंट टाइम के हिसाब से मतलब जैसे अभी करंट टाइम जो हो रहा है, अगर हम नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पर मैं नाउ को चेक करूँ तो तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम है, ठीक है जी। अगर मुझे सिर्फ टाइम चाहिए तो मैं यहाँ से जाके टाइम क्लिक करूंगा तो ये 3:40 का टाइम आ रहा है यहाँ पे। तो 3 बजे फाइल ईमेल रिसीव हुई। अब उसके बाद के जो टास्क कंप्लीट करने हैं आवर्स के हिसाब से वो हमारे पास वर्क दिया हुआ है सारा कि इस टाइम के अंदर अंदर हमें ये टास्क कंप्लीट करना है। अब अगर आपको मॉर्निंग से फाइल रिसीव हो जाती है, मिसाल के तौर पे सुबह टाइम अगर 8 बज रहे हैं और 8 बजे आपका फाइल रिसीव हो गई, तो 9 बजे से आपको क्या क्या वर्क शेड्यूल पूरे करने हैं अपने सारे वर्किंग एरिया क्राइटेरिया दिन भर के या डेली के पूरे, तो वो आपके आवर्स के हिसाब से मेंशन हुए हुए आ रहे होंगे कि इस टाइम के अंदर ये कवर करना है काम आपको, ठीक है जी। तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन रिमाइंडर प्रोग्राम भी कह सकते हैं, किस तरह से हम बना के रख सकते हैं कि टाइम के हिसाब से जब हम फाइल ओपन करें प्रीवियस अगर टाइम गुजर गया तो सारे एरिया ब्लैंक्स हो जाए, और अगर करंट टाइम के हिसाब से जो अब आने वाले अपकमिंग इवेंट्स होंगे या प्रोग्राम है और जो शेड्यूल है वो पूरा करना है तो वो लिखे हुए आ रहे हो। तो ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलने वाला है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी ज़ाहिर है जीरो से बताना है तो इसकी क्रिएटर कॉपी कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो जो फॉर्मूले जो जो फंक्शन यूज हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मूले वो सब मैं जीरो कर रहा हूँ, फिर आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है जी। अब जो डेली के यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट था मैंने क्लियर कर लिया, फॉर्मूले भी क्लियर कर दिए। जो फॉर्मेट होगा हमारा डेली के हिसाब से जो वर्क कंप्लीट करना है वो हमारे पास लिखा हुआ है कि इस टाइम का ये काम होगा, फिर उसका नेक्स्ट टाइम का ये, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये टास्क कंप्लीट होंगे आज के। तो अब ये कंडीशंस जो है आवर्स के हिसाब से या अलग अलग टाइम लिखा हुआ है मैंने 24 घंटे के हिसाब से टाइम फॉर्मेट। अब इनको प्रिंट करना है, अगर इनका करंट टाइम अभी मौजूद है काम का तो वहाँ लिखा हुआ आ जाए, और अगर टाइम गुजर गया है तो यहाँ पर अब ये कंडीशन हमें इस तरह यूज़ करनी है जिनका टाइम गुजर गया वो ब्लैंक, और अगर टाइम बाकी है डेली का वर्क शेड्यूल तो अभी कितने आवर्स में कौन सा काम कंप्लीट करना है वो सारे टास्क लिखे हुए आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट सेल के अंदर जो भी लिस्ट होगी डेली के लिए आप बना रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, आवर को बेस करना है। अब आवर्स को टाइम में से निकालने के लिए हम आवर्स फंक्शन लगाते हैं, और इसके लिए हम सिंपल अगर आवर्स फंक्शन को समझें तो यहाँ पर हम टाइम को सिलेक्ट करके आवर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, जनरल फॉर्मेट में आवर्स बताएगा तो इसको अब इसके साथ मैच करना है, फिर इसकी ये वैल्यू उठानी है। लेकिन अगर टाइम करंट मौजूद होगा अभी वो उस हिसाब से लिखा हुआ शो ऑन ब्लैंक, तो उसको इसके लिए हम इफ के साथ यूज कर रहे हैं, फिर आवर यूज कर रहे हैं, फिर सेल क्लिक कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, आवर के साथ हमने ब्रैकेट क्लोज किया और ग्रेटर देन है हमने कहा आवर, ठीक है जी। आवर किसके ग्रेटर देन नाउ, नाउ यानी करंट डेट और टाइम के लिए होता है, तो आवर के साथ लगा रहे हैं तो टाइम के लिए कैलकुलेट करेगा ये उसको, और फिर कॉमा। तो यहाँ पर आवर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू एफ टू एच लुकअप करेंगे ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर आवर आएगा ब्रैकेट ओपन, फिर सेल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब एच लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होगी, आवर्स के अंदर जो जनरल फॉर्मेट में नंबर आएगा वो यानी 9 लुकअप वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करना है, लुकअप वैल्यू को टेबल एरे से मैच करना है, आवर्स के साथ हमने नंबर फॉर्मेट के अंदर उनका वर्क शेड्यूल लिखा हुआ है जो उन्हें डेली का काम करना है। तो यहाँ पर टेबल एरे के अंदर जो फर्स्ट आवर हो रहा है उससे और उसके साथ जो सेकंड रो आ रही है वो दोनों सिलेक्ट करेंगे ऑल,
पूरे दिन के यानी आवर्स के साथ जो वर्क शेड्यूल मेंशन किया हुआ है मेंटेन, उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास की रेंज आ रही है E1 से I2। अब इसको हम कर देंगे F4। ये हो गया हमारा टेबल एरे। टेबल एरे के बाद अब जो प्रिंट करनी है यहाँ पे वैल्यू, वो हमें सेकंड रॉ की करनी है, तो यहाँ रॉ इंडेक्स नंबर में 2 टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया हमारा HLOOKUP का फंक्शन कंप्लीट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू, ये हमारी कंडीशन आ गई। आवर के साथ अगर ग्रेटर देन आवर होगा तो फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू में HLOOKUP काम करेगा पूरा, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ फॉल्स होती है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लैंक, यानी टाइम उनका पूरा हो गया। अगर निकल गया तो फिर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक लिखा हुआ है। तो ये एक कंडीशन को यूज किया हमने, इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जो टाइम अभी अवेलेबल हो उसके बाद के जो वर्क शेड्यूल होंगे इस डाटा के हिसाब से यहाँ लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे। मैंने बता दिया था। अभी जो करंट नाउ टाइम चल रहा है वो हमारा तकरीबन 3:30 पौने 4 का है। तो यहाँ से टाइम फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे तो अभी अपकमिंग जो टाइम इनको वर्क करना है वो इस टाइम पे ये वर्क करने कंप्लीट टास्क सारे। अब आ जाते हैं हाईलाइट की तरफ। यानी ये तो अगर हमारे पास कुछ आवर्स के, अगर हर आवर्स के हिसाब से या 30 मिनट्स के हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से वर्क दिया हुआ है और उसके अंदर वो सारे काम कंप्लीट करने, तो अपकमिंग टाइम के अंदर अभी कितने वर्क बाकी रह गए हमारे पास जो पूरी लिस्ट होगी उसके अंदर से वो हाईलाइट होकर आ जाए। तो एक एक सेल में जाकर टाइम देखने से बेहतर होता है कोई भी चीज़ हम कलर से या किसी पॉइंट आउट से हाईलाइट कर लें, जैसे ग्राफ वगैरह है, टेबल वगैरह, वो चार्ट वगैरह बनते हैं तो उस तरह से बेहतर हम देख कर समझ लेते हैं। तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। इसलिए अगर ये काफ़ी हमारे पास आवर्स या मिनट टाइम लिखे हुए हैं उसके अंदर से हाईलाइट हो जाए, टास्क अभी बाकी हैं, तो उसके लिए फिर हम कंडीशन देंगे। यहाँ पर जो टाइम फॉर्मेट दिया हुआ है कॉलम, उसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, न्यू रूल, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है यूज फॉर्मूला, इक्वल लगाएंगे और आवर। ठीक है जी। रेंज जो हाईलाइट करना है कॉलम या जिस सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हो रही है, ऑल रेंज को सिलेक्ट करना है लाजमी। सिलेक्ट के बाद हम आएंगे इक्वल आवर, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे। इसका जो एब्सोल्यूट डॉलर साइन आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, इसको हम नॉर्मल कर देंगे। 2 दफा F4 प्रेस करेंगे, 3 दफा F4 करेंगे तो डॉलर साइन क्लियर हो जाएगा और ये नॉर्मल आवर आवर हो जाएगा। अब इस आवर को, यानी मैंने बताया था, हम आवर सेल के बाद जो सेल क्लिक करते हैं उसका ये जनरल फॉर्मेट में नंबर रिटर्न करता है, तो ये आवर का 9 रिटर्न करेगा। इसको हमने क्या कंडीशन दी, ग्रेटर इक्वल होता है ये। अब ग्रेटर इक्वल किसके, कंप्यूटर की यानी सिस्टम टाइम जो होता है वो नाउ फार्मूले से आता है, और डेट जो होती है सिस्टम टाइम वो टुडे फार्मूले से आती है। तो उससे हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि अदर सेल में हमारे पास यहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे आवर लिखेंगे, यानी आवर। और कौन सा आवर, जो यहाँ पर नाउ का आवर्स होगा। ठीक है जी। यानी नाउ फार्मूले के अंदर से आपको ना मिनट देखना है, ना डेट देखनी है, ना सेकंड देखना है। नाउ के अंदर से क्या देखना है, आवर, क्योंकि आवर के अंदर हम नाउ को यूज कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी, इस आवर के नंबर फॉर्मेट जो होगा जनरल उसको मैच करेगा आवर नाउ के जनरल फॉर्मेट 9 से, यानी जो भी टाइम होगा उसके यहाँ पे करंट उस हिसाब से। तो नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद हम यहाँ पे कर देंगे आवर का ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ये ग्रेटर देन इसके इक्वल होगी तो जो भी चीज़ें इक्वल ग्रेटर वाली होंगी यानी सेल के अंदर एंट्रीज वो सारी कलर से हाईलाइट हो जाएंगी। अब इसके लिए हमें फॉर्मेट में जाना होगा, अब किस कलर से आपको हाईलाइट्स करनी है वो चीज़ें जाकर आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लें, फॉन्ट के अंदर चले जाएं, यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे वाइट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से जो देखें अभी काम बचा हुआ होगा, यानी जो टाइम होने के बाद की चीज़ें होंगी, गुजर जाने के बाद के टास्क होंगे, वो सारे आपके कंप्लीट होकर इस सेल में शो हो रहे होंगे। ठीक है जी। कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है जी। तो ये काम आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और कुछ चेंज करके अगर अपने माइंड से आइडिया आ रहा है कुछ उस हिसाब से आप चाह रहे हैं, नीड है कि इस हिसाब से चेंज शो होना चाहिए कि भाई जो टाइम गुजर गया रेड में आ जाए, जो अभी अपकमिंग है वो येलो में आ जाए, तो इसी कंडीशन को आप रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा टास्क मैनेजर था यहाँ पे हम इसको कर देते हैं वाइट। ये हमारा सिर्फ हमारे लिए था, इसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ को हमें टास्क पूरा करके के लिए देना है वो यहाँ पर सारा वर्क उनका लिखा हुआ आ रहा है। और उसके साथ यहाँ पर व्यू में ग्रिड लाइन का चेक हटा देते हैं, अच्छा सा फॉर्मेट के साथ आप बेहतर यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। यहाँ से मैं जूम को सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो और चीज़ें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। मैंने अपना शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे यहाँ पर करंट आफ्टर डेटा एंट्री जो भी कर रहे हैं उसका टाइम जो होगा वो ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली सेल के अंदर, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है टॉपिक, तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी जिस वक्त जो काम किया जा रहा है तो उसका टाइम भी लिखा हुआ
शो हो रहा हो, ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं और मच मोर। जो आप देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करके लाजमी बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाजमी लाइक करें वीडियो को, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने सीखने को मिलती रहे। और शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।